सब लोग आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है टॉप टाइम एकेडमी में। दोस्तों 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस समय मैं थोड़ा बीमार हो गया था 1-2 दिन से, इसलिए 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों ग्रामीण परिवेश की। आपका और हमारा टारगेट है कि 19 जून तक आपकी ग्रामीण परिवेश की जो भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हम करा देंगे। आज उसी की जो सीरीज का तीसरा लेक्चर है बच्चों, इसमें 5 योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण लेके आया हूं, क्योंकि मैं देखिए कचरा लाने में बिलीव नहीं करता। क्योंकि विद्यार्थी सिलेक्शन उसी का होता है जिसको ये पता होता है बच्चों छोड़ना क्या है, ना कि ये पता होता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये मेंटेलिटी प्राप्त कर ली ना तो आप लोगों का सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाएगा, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, 100 में से 70% ही आपको 75% ही आपको क्वेश्चन सही आने चाहिए, बाकी 30% एग्जामिनर देता ही इस वे में है कि बच्चा इनमें अटक के रह जाए और उलझ के रह जाए। इसीलिए मैं सिर्फ वही चीजें ला रहा हूँ, कचरा नहीं ला रहा हूँ, वही चीजें ला रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर से आई हैं। दोस्तों बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में, पूरे बोर्ड को लिखने में, और आज के डिजिटल बोर्ड के जमाने में जो इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल डिजिटल बोर्ड पे काम कराते हैं, सीधे स्लाइड की और नया पेज ओपन हो गया, फिर स्लाइड की, फिर नया पेज ओपन हो गया, यहाँ पूरा लिखना पड़ता है। इतनी गर्मी में पंखा भी नहीं चलाता हूँ, अगर पंखा चलाऊंगा तो लाइट जो ट्यूबलाइट लगी है उसका रिफ्लेक्ट इस बोर्ड पे होगा और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इसीलिए गर्मी में ही आपको क्लास देने का सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, आपका सपोर्ट होगा और आगे जाएंगे। और आज आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, तो आपसे जीवन भर हमेशा प्यार करते रहेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, एक एक योजना पे आते हैं। 1 2 3 4 5 योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं, बस सुनिए और इसको 2 बार देख लेना इस वीडियो को। इन 5 योजनाओं में से आपका गारंटी से 2 या 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले है प्रधान मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसका हाल ही में अभी शिलालेख किया, शिलान्यास किया गया था इस योजना का, और ये आप लोगों ने भी अप्लाई किया होगा मेरे हिसाब से, जो भी व्यूअर वगैरह होंगे। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये योजना क्या है। देखिए 15 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई युवाओं के लिए। ठीक है, 15 फरवरी 2021, यही मतलब पिछले साल को ये 2021 में योजना का शुभारंभ हुआ। ये योजना बच्चों उन बच्चों के लिए थी जो बच्चे असहाय हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग है जैसे आईएएस की है और आपका पीसीएस की है, मेडिकल की है, आईआईटी वगैरह की कोचिंग्स, एनडीए सीडीएस की कोचिंग जो लेने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2021 के द्वारा की गई थी। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है कि 15 फरवरी 2021 में ये योजना की शुरुआत की गई थी, ये आप लोग याद कर लीजिए, 15 फरवरी 2021। इसमें आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, आईआईटी, ईटीसी इनकी जो क्लासेस हैं वो लगाई जाती है। जो वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं उनके द्वारा, मौजूदा सिविल सेवक होते हैं उनके द्वारा, जो बढ़िया प्रोफेसर होते हैं सरकारी कॉलेजेस के, उनके द्वारा ये पढ़ाया जाता है। तो पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालय, मतलब जो अपने यूपी के मंडल हैं उनके 18 जो मंडल हैं उनके मुख्यालयों में इसका प्रारंभ किया गया था। तो आपसे मुख्यतः यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना की शुरुआत कब हुई थी, और इसका जो शिलालेख है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था 15 फरवरी 2021 को। इससे ज्यादा इस योजना में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, योजना दे दी जाएगी आपको, 3 डेटें दी जाएंगी और उस डेट में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, पीएम उज्ज्वला योजना, जो दूसरी योजना है हमारी वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे आप लोगों हम लोग भली भांति परिचित हैं। जो मुख्यतः जो नीचे लिखा है, ठीक है, दूसरी उज्ज्वला 2.0 वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, मतलब बीपीएल की बहुत से लोगों को बीपीएल की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, क्योंकि बीपीएल जो कार्ड होल्डर होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, पॉवर्टी कहते हैं बच्चों गरीबी को। तो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, लाल कार्ड उनके पास होता है, तो उन लोगों के लिए ये उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। इसमें क्या है कि 8 करोड़ लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। ठीक है, हालांकि 2016 से योजना स्टार्ट हुई थी, बलिया से शुरुआत हुई थी इस योजना की। इसमें जो इसकी टैगलाइन थी बच्चों वो क्या थी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, ये जो है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ग्रामीण विकास के बारे में सोचते रहते हैं। अब सबके मन में उनकी छवि अलग है, हमारे मन में अलग है, किसी और के मन में अलग है, तो उस पर हम डिबेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। उनके वो हमेशा ग्रामीण लोगों का विकास के बारे में सोचते हैं, जैसा भी जो योजनाएं मुख्यतः आप लोगों ने देखी होंगी वो ग्रामीण विकास के ऊपर ही होती है। तो ये बड़ा आपके इंपॉर्टेंट है ग्रामीण प्रवेश के लिए। ठीक, तो इसमें बलिया से शुरुआत की गई थी। 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी। जो 10 अगस्त 2021 मतलब अभी ये कुछ महीने पहले उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी, इसमें भी कुछ लक्ष्य रखे गए थे।
महोबा से इसकी शुरुआत की गई थी बच्चों, जो महोबा है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, तीसरी है पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना के अंडर बच्चों क्या आएगा, पीएम आवास योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना, ये भी ग्रामीण से ही है। मैं वही मुख्यतः योजना लेके आया हूँ जो ग्रामीण से संबंध रखती है। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये भी गरीब बच्चों से संबंधित है। पीएम उज्ज्वला योजना, ये भी गरीब से संबंधित है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। पीएम आवास योजना, ये भी गरीबों से संबंधित है। तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर सबके लिए आवास के उद्देश्य से 2022 तक आवास उपलब्ध करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो मैंने पहले ही बताया था कि इस योजना का जो मुख्य काम है, जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं है, जो लोग छत जिनके पास अपने ऊपर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको 1.5 या 2 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उसकी अलग रकम है, शहरी क्षेत्रों में कुछ उसकी अलग रकम है, इसको आप लोग पढ़ लेना, जिसमें आपको एक घर बनवा के दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष होने पर ये 2022 तक इसमें सभी को आवास उपलब्ध कराना ये लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक, 20 नवंबर 2016 से इसका शुभारंभ हुआ था, जैसा कि आपको पता है 20 नवंबर 2016 से इसका शुभारंभ किया गया था इस योजना का। ठीक, पीएम के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब चौथी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक, देश हमारा इतना स्पीड में विकसित हो रहा है, विकास की दर पकड़ रहा है, महंगाई तो देखिए बढ़ी रही है, सभी लोग मारे हैं महंगाई के, आप भी हम भी। तो इसमें क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, अविद्युतीकृत गांव को विद्युतीकृत करना, मतलब जहां तक लाइट नहीं पहुंची है, बिजली जहां तक बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिन गाँव में, वहां तक बिजली पूर्ति करने के लिए, देखिए इतना कठिन कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रामीण परिवेश में, जितना कि मैं जानता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है, ये आ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब से प्रारंभ हुई, तो 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रारंभ हुई। ये किसने प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री ने की थी कि प्रधानमंत्री ने की थी, तो पीएम द्वारा इसका शुभारंभ हुआ 25 जुलाई 2015 को। ठीक, ये आपकी हो गई दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। अब पांचवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसमें लेखपाल का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है इस योजना में, तो ये योजना आप लोग ध्यान से सुनिए। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें लेखपाल का बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें तहसील से ही होती है और तहसील में ही लेखपाल को बैठाया जाता है। 9 मार्च 2019 को शुभारंभ हुआ इस योजना का, 9 मार्च 2019 को, ठीक है, शुभारंभ हुआ इस योजना का। खरीफ रबी की फसलों के लिए लागू किया गया। खरीफ मतलब जो चावल, चावल मतलब धान, खरीफ कहते हैं जो धान वगैरह की फसलें होती है, रबी कहते हैं गेहूं वगैरह की फसलों को। ठीक, उन्हीं की जो सहकर्मी फसलें होती हैं उनको की फसलों के लिए लागू किया गया था। कि अब इसमें मुख्य क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जनपदों में लागू ये है। ठीक, बहुत पसीना आ रहा है, पंखा नहीं चला पा रहा मैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जनपदों में लागू है। ठीक, फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की क्षति की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 दिनों के अंदर, जैसे आपने खेत में फसल काटी और आपकी फसल पड़ी हुई है, भगवान न करे उस पर पानी बरस गया, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, तो 14 दिनों में अगर उस फसल के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपको उस बीमा की क्षति का जो मुआवजा है वो मिलेगा। ठीक, और ये कौन मुआवजा देती है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ये इसका बीमा करती है और इसी के द्वारा बैंकों को पैसा पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो योजनाएं थी, कल हम और अच्छी योजनाएं लेके आएंगे, 2 दिनों तक आपकी योजना करेंगे, 5 आज 5 कल। हम कचरे को फेंकने में बिलीव नहीं करते, हम वो चीज देंगे आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, पॉइंट टू पॉइंट, जिनके क्वेश्चन फंसे ही फंसेंगे। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बाकी दूसरी वीडियो देख लीजिए।